ओम शांति। हम कितने सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। संसार जिन चीज़ों के लिए तरसता है, ये बाबा के बनने के बाद उस ईश्वरीय सत्ता का बनने के बाद वो चीज़ें सागर के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। तो आज बाबा की वाणी में हमें विशेष, बाबा भी कहते खुशी जैसा खजाना नहीं है, तो कैसे हम जीवन में सदैव खुश रहें, हर्षित मुख रहें और अपने जीवन से अनेकों को खुशियाँ बांटते रहें, उसका तौर तरीका क्या है वो इस ईश्वरीय वाणी में हमें सिखाया गया है। साकार वाणी है आज 13/11/21 की। मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ, तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। फिर बाबा पूछते हैं, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? बाबा के बच्चों में भी बेहद की खुशी किन बच्चों को रह सकती है, वो भी निरंतर। बाबा कहते, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया, जो फॉलो फादर करते, जिन्हें सर्विस करने का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे आजा रे आजा रे। गीता में जो वचन दिया था आकर फिर से निभा जा रे, ओ कन्हैया आजा रे। तो ये गीत हमें सिखाता है कि ईश्वरीय सत्ता का जो धाम है वो परम धाम है, ऊंचा स्थान है। वो इस संसार में छोड़ो, कण कण में छोड़ो, मेरे तुम्हारे अंदर छोड़ो, उसका अपना एक निज धाम है, निज धाम, जिसको परम धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक कहते हैं। इस गीत से ही सिद्ध हो जाता है। चलिए, बाबा ने कहा ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना। तो बाबा कहते हैं हाँ, अंदर में एक्सेप्ट करो, हाँ बाबा हमने सुना। जब अति दुख होता है तब मनुष्य आत्माएं बाप को पुकारती है, बुलाती है, हे प्रभु आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते हैं तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जानते हो ना, ये श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, विश्व महारानी, महाराजन और फिर कितने बड़े राजधानी के मालिक थे। इनके राज्य में कोई दुख, अशांति, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होता। तो तुम बच्चे उस दुनिया में जा रहे हो, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तो निरंतर खुशी के लिए निरंतर अपने आने वाली राजधानी को याद करते रहो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही ना। फिर बाबा ने बहुत गहरी बात कही, कोई कोई तो पूरा ज्ञान ना उठाने के कारण ना वहाँ की खुशी में रहते ना यहाँ की खुशी में रहते। इसलिए बाबा कहते, उनके लिए गायन है बच्चे, कहते हैं ना, दोनों जहाँ से गए, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते माया के दलदल में गिर जाते हैं, चले जाते हैं, अटेंशन नहीं देते ना। फिसलन भरा रास्ता हो और अलबेले होके चल रहे हो तो क्या होगा? बाबा कहते, यहाँ जिसके पास धन है समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु बच्चे स्वर्ग तो स्वर्ग ही होता है। कोई मर जाता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, इसका मतलब वो स्वर्ग में नहीं है ना, ये दुनिया कुछ और है। देखो, यहाँ पर भी कोटों में कोई ही समझदार बनते हैं, वर्षे के अधिकारी बनते हैं, प्रजा तो ढेर बनती है। बाबा के वर्षे का अधिकारी बनना, बाबा कहते हैं, बहुत कम बनते हैं। कोटों में कोई और कोई में कोई, इसलिए ही गाया हुआ है, नई दुनिया में है ही एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा। उनकी कोई से भेंट नहीं की जाती बच्चे। वो एक ऐसा संसार है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। सत्य की दुनिया। देखो बच्चे, वर्षा मिलना तो है एक बाप से, यानी परमपिता परमात्मा से, परंतु वर्षा मिलना भी उनको है जिन्होंने कल्प पहले भी बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ किया था और आज भी कर रहे हैं। उन्हें कोई कहता नहीं, वो खुद
बाबा की बातों को अपने जीवन में धारणा स्वरूप बनाते। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ये है ही कांटों का जंगल जिसे बाबा करके फूलों का बगीचा बनाते हैं। तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। भगवान वाच, मैं सिर्फ तुम बच्चों को ही 84 जन्मों का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुम बच्चे राजाओं का राजा और मालिकों के भी मालिक बन जाते हो। बाबा राजाओं का राजा बनाता है, मालिकों का मालिक बनाता है। स्थापना में लड़ाई झगड़े की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते बाहर के विनाश में कितनी सब तामझाम करना पड़ता है, ये बम बनाओ, ये करो, वो करो, तैयारियां होती हैं, कितना आवाज बढ़ता जाता है, परंतु बाप जब नई दुनिया स्थापन करते हैं उसमें किसी लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। देखो तुम बच्चे स्थापना में कितनी साइलेंस में बैठे हो। यहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे को दुख देना, छीना झपटी आदि आदि ये बाबा के कार्य में नहीं शामिल है। तुम बच्चे जानते हो अब तुम्हारी है प्रैक्टिकल लाइफ। बाप से योग बल द्वारा तुम ये वर्षा पा रहे हो। प्रैक्टिकल जीवन है। ऐसे नॉलेजफुल तो दुनिया में इतने हैं, पूछो मत। इधर की नॉलेज, उधर की नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ। नॉलेज तो शास्त्रों की, वेदों की, उपनिषदों की। आपने देखा होगा रावण और कुंभकर्ण के अंदर आपस में कितना उनका चला है ना। लेकिन कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं है तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हो। जो कहते हो, जो सुनते हो, जो देखते हो, वो करते भी हो। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच बनाता हूं तो तुम बच्चों को कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। बस थोड़े से रोज है, वो दुनिया आई की आई, हम उस दुनिया के लायक तो बने। तुम बच्चे अभी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य ड्रामा के एक्टर और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। कितने सौभाग्यशाली हो। नाच करो। देखो ना हमें दो बच्चों पर नाच, आज की आवाज। बाबा कहते नाच करो। जो हमारे पास है, जो हमें दिया है उस दाता ने, किसी के पास नहीं है संसार में। ये अहंकार की बात नहीं, लेकिन नारायणी नशा, मौलही मस्ती अवश्य अवश्य चढ़नी चाहिए। ये नशा ही नाश करता है मायावी साम्राज्य को। ध्यान रखना, ईश्वरीय नशा। बस हमारी प्रीत जुटी है एक परम पिता परमात्मा, उस पिता के संग हम और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। मुझ परम पिता परमात्मा निराकार दिव्य ज्योति पुंज सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाओ। इसी को भारत का प्राचीन राजयोग कहते हैं। सुना? जो स्वयं परम पिता परमात्मा ही आकर के सिखलाते हैं। अभी मैंने इसमें प्रवेश किया है, तुम बच्चों को अपना बनाया है। अच्छा, जबकि बाप ने आकर राजयोग सिखलाए, मनुष्यों को देवता बनाया। गायन भी है ना, मानुष ते किए देवता करत न लागी बार। तो वो टाइम चल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे स्कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है जो अच्छी रीति श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत पर उन्हें फॉलो करना है। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा देखो श्रीमत पे चलता है, इसको फॉलो करना चाहिए। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाप से छोड़ना है। डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। सुना? साइलेंस। हजारों प्रश्न हैं इस संसार में, लेकिन उनका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक है। क्या? साइलेंस। साइलेंस, ओनली साइलेंस। ओके, ये गहराई से इसको समझना है। वरदान,
मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा। हम वो नहीं है जो पहले थे, हम वहां से मर चुके हैं और इस दुनिया में जी रहे हैं। मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। कर्म बंधन में लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, ये सिर्फ सेवा का बंधन है। कर्मों का बंधन नहीं, सेवा के बंधन को सेवा। और ये बंधन बहुत प्यारा है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण करके चलेंगे। भाई सेवा में तो वैरायटी आत्माएं अपना अपना फाड़ बजा रही हैं, तो बंधन में कभी तंग नहीं होगी। सेवा का बंधन कभी तंग नहीं करेगा। लेकिन, और बहुत गहरी बात बाबा ने वरदान में कही, लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा करने के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। हमने देखा इन आंखों से ऐसी ऐसी दिव्य महापुरुष आत्माओं को भी लोग कैसे, लेकिन उनके प्रति ना नफरत ना घृणा, ना सिर्फ एक चीज, प्यार ही प्यार, रहम दिल बनकर, बस ये महसूस किया मैंने। अच्छा स्लोगन, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आ भी जाए, ये अल्पकाल का वैराग्य है। अभी बच्चे सदाकाल के वैरागी बनो, सदाकाल के, है ना। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग आप सभी को। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, खुशियों के सागर के बच्चे हैं हम, ये दिन भर याद करते रहो। ओम शांति।